रहीम की करीमामय स्तुति में खड़े हो और राष्ट्रगान शुरू। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय, इस विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति राष्ट्रश्री नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। गौरवशाली क्षण, नानाजी के मूल्य और उनकी प्रेरणाएं हम सबके बीच सदैव से रही हैं। लेकिन नानाजी अमर रहे, नानाजी अमर रहे, नानाजी अमर रहे। यह प्रतिमा विश्वविद्यालय के कलाकारों के द्वारा तैयार की गई है। अखिल भारतीय स्तर के चयन बोर्ड के सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. मिश्रा जी, हमारे बीच में परम श्रद्धेय संत जी, सभी नगरवासी प्रबुद्ध जनगण, ये हमारा बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है क्योंकि नानाजी ने जब अपनी कर्मस्थली बनाया और उन श्री राम की तपोस्थली को, तो शायद उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि यहाँ शिक्षा से कोई भी वंचित न रहे। उसी क्षेत्र में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के लिए दो संस्थान, एक सुरेंद्रपाल सामने है और ये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का कृषि परिषद। महामहिम साहब, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जब 2013 में मैंने ये कार्यभार ग्रहण किया तो इस परिषद में कोई शिक्षा कार्य नहीं होता था। तो मैंने पहले संकल्प लिया कि नानाजी ने जिन्होंने ये विश्वविद्यालय बनाया है उनके नाम से एक परिसर होना चाहिए, क्योंकि अपने जीते जीते नानाजी ने कोई मूर्ति नहीं लगवाई, वो इसमें विश्वास नहीं रखते। ये पहली आदमगत प्रतिमा है जो नानाजी की स्थापित हुई। और दूसरी विशेष बात यह है कि सर ये हमारे छात्रों ने बनाई है, फाइबर की है। ये इस विश्वविद्यालय की ज्यादा अच्छी तकनीकी है। तो ये हमारे छात्रों ने, हमारे विभाग ने ये निर्माण किया है। तो हम आज के इस अवसर पर सभी का स्वागत और पालन करते हुए हम यही अभिलाषा रखते हैं कि ये क्षेत्र आगे बढ़े, ये विश्वविद्यालय आगे बढ़े, ये महाविद्यालय आगे बढ़े। मैं एक और आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ये भी हमारा सौभाग्य रहा है। अक्टूबर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक्रीडेशन कमेटी आई है और उसने हमको मान्यता दी है, वो भी एक है। ये हमारा आपका सबका सौभाग्य है कि ये विश्वविद्यालय ऐसी आगे बढ़ता रहे। हमारे जिलाधिकारी और जिला के जो भी हमारे यहाँ पर आते हैं वो हमेशा सहयोग करते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ इस समय के, और उससे ज़्यादा अपने प्रबंध मंडल का करता हूँ जो हमें हर तरह से सहयोग प्राप्त करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि महामहिम साहब के हमें 2 आशीष वचन मिलेंगे तो बहुत सौभाग्यशाली है। सादर प्रणाम। आइए महामहिम कुलाधिपति महोदय के नाम से। आज के कार्यक्रम में उपस्थित ए.के. मिश्रा जी, कलेक्टर श्री, कुलपति गौतम जी, एसपी धर्मवीर जी, प्रांत अधिकारी श्री, संतगण, उपस्थित महानुभाव, भाई और प्यारे बच्चों, ये पवित्र धरती पर आकर मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता। और नाना जी की प्रतिमा का अनावरण मेरे हाथ से हुआ है तो मैं और गर्वान्वित हूँ। मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा एक ऋषि की प्रतिमा का अनावरण करना
एक छोटे से घराने से आए हुए आज राज्यपाल बन गए, वो भी कोई नसीब में लिखा हो तो देखा भी है, मगर बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। हमारे राजकोट में आए बहुत साल पहले, और ऐसी धरती पर जब भी आना मिलता है, उनकी याद में ये काम करना आता है तो बहुत आनंद और गर्वान्वित होते हो, कोई भी हो। ऐसे विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन का कार्यक्रम है, एक सामने साथ में जोड़ दिया, वाइस चांसलर ने जोड़ दिया, बहुत अच्छा काम हो गया। आप सब उपस्थित हैं, भागीदारी बने, आप भी सबको नमस्कार। विश्वविद्यालय द्वारा स्थापक कुलाधिपति की प्रतिभा स्थापना के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित होने का अवसर मिलने से मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना उनके राष्ट्र समाज के प्रति सेवा संकल्प और जीवन मूल्यों का जीवन प्रतीक होता है। हमें उनके जीवन मूल्यों और आदर्शों का स्मरण कराता है, जिसके लिए महापुरुष ने अपना सारा जीवन समर्पित किया। आशा है कि महामानव नानाजी की प्रतिमा आध्यात्मिक अनुभूति के लिए चित्रकूट आने वाला लाखों श्रद्धालु में जीवन और मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का स्रोत है। मुझे विश्वास है कि परिसर में स्थापित राष्ट्रीय ऋषि नानाजी की प्रतिमा हमें सदैव स्मरण कराएगी। भारत का विकास गांवों का विकास है। मुझे विश्वास है कि प्रतिमा के माध्यम से नानाजी के जीवन मूल्य और उनके युगानुकूल चिंतन नई पीढ़ी का मार्गदर्शन बनेगा और उनका लोकहित चिंतन में घर घर पहुंचेगा। पारस पत्थर का यह गुण है कि वह स्वयं को सोना बनाता, बल्कि जो भी उसे छू जाता है उसे सोना बना देता है। नानाजी देशमुख एक पारस मणि थे, जिन्होंने अनेक लोगों को सोना बनाने का कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि प्रतिमा माध्यम से नानाजी के जीवन मूल्यों और उनके अनुकूल जो भी अभी से जो भी पीढ़ी वर्षों वर्ष तक यहाँ आएगी और प्रतिमा का दर्शन करेंगे, उनका जीवन चरित्र जानेंगे, तो उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, ऐसा मेरे को अपेक्षा है, आशा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने में विश्वविद्यालय का यह प्रयास प्रभावी होगा। हम सभी पर राष्ट्र ऋषि का आशीर्वाद बना रहे, ऐसे भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ। आभार। महामहिम के मधु मस्तिष्क में ये पल सदैव स्मरणीय रहे। यह स्मृति चिन्ह हमारे दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा साथ ही हमारे विश्वविद्यालय परिवार के राजऋषि हमारे छात्र
विद्वत यात्रा मंच पर आ चुकी है। आप सभी लोग शांतिपूर्वक ढंग से इस गौरवपूर्ण क्षण को आत्मसात करिए। विद्यालयों के सम्मानीय कुलाधिपति, कुशल समाज सेवी, प्रशासक, राजनीतिक, आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय मंगू भाई पटेल जी को मैं स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। इस प्रांत में विश्वविद्यालय की तरफ से वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में अखिल भारतीय कृषि चयन बोर्ड के सम्मानीय अध्यक्ष प्रोफेसर A.K. मिश्रा जी, जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में हमारी निवेदन को स्वीकार किया और आज उपस्थित हैं। विश्वविद्यालय के सभी सम्मानीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य, विद्युत परिषद के सम्मानीय सदस्य, हमारे बीच में भोपाल से पधारे पूर्व ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी B.R. नायडू साहब, जन अभियान परिषद के ED धीरेन्द्र पांडे जी, हमारे बीच में पधारे इस चित्रकूट और सतना और लगा हुआ हमारा जो उत्तर प्रदेश का जिला करबी है, उसमें से पधारे सभी हमारे नगरवासी, समाज शिक्षक बंधुओं, कर्मचारी बंधुओं, प्रिय छात्र छात्राओं, उपाधि प्राप्तकर्ता सभी छात्र छात्राएं, इस विश्वविद्यालय के अनुशासित सभी छात्र छात्राएं, पत्रकार बंधुओं, मेरा सौभाग्य है कि आज इन्होंने दीक्षांत समारोह के मुझे आयोजित करने का एक अवसर दिया है। मैं इस मंच से ये बताना चाहता हूँ कि यह विश्वविद्यालय अध्यक्ष जी अद्वितीय है। नाना जी ने जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो उनका एक वाक्य था, मेरे अपने वो जो उपेक्षित और पीड़ित हैं। तो उन्होंने उन्हीं के लिए काम किया। यह विश्वविद्यालय उन्हीं के लिए समर्पित है। और ग्राम मुदय जो उनका लोगो उन्होंने बनाया था, अगर विश्व में सब ग्राम संपन्न हो जाएं, विश्व ग्रामीण,
तो सभी पूरा विश्व जो है अच्छा हो जाएगा, ऐसी संकल्पना के साथ ये विश्वविद्यालय स्थापित किया था। मैं विगत 8 वर्षों से इस विश्वविद्यालय का दायित्व निभा रहा हूँ। मैं आपको ये हर्ष के साथ कहता हूँ कि पहली साइकिल में इस विश्वविद्यालय ने NAC से A ग्रेड प्राप्त किया। पहली साइकिल में ही हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से कृषि महाविद्यालय के लिए भी मान्यता प्राप्त करने में लगभग पूरी पहल कर ली है और सभी हमको A ग्रेड से। इस विश्वविद्यालय में बहुत सी अनोखी गतिविधियां चलती हैं जो नाना जी ने शुरू की थी। वो कहते हैं हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर पहली बार जो आज NEP 2020 में एक कल्पना है कि हम हर बच्चे को कौशल युक्त बनाए, ऐसी उन्होंने कल्पना की थी। तो यहाँ एक हमने आके कौशल पार्क भी स्थापित किया है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा MVOC और BVOC में डिग्री प्रदान करता है। यहाँ 5 संकायें हैं और 5 संकायें सभी ग्रामोदय के लिए ही काम करते हैं। कैसे ग्रामोदय का ग्रामों का उत्थान हो। मैं 2 बातें करके मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आपने सहृदय होकर एक बात मुझसे कही। मैंने जब बताया सर मेरा बहुत कम समय बचा है, तो महामहिम की कृपा थी, उन्होंने कहा नहीं मैं चलूँगा 17 को चलूँगा। तो सर मैं इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और मैं सभी की उपाधि प्राप्त करता हूँ कि अच्छे भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। हमारे बीच में अभी दुबे जी कुलपति जी आ गए हैं, प्रति कुलपति AKS के और कुलाधिपति AKS के भी मुझे देखने को मिले। सभी का वंदन नंदन। इसके बाद अपनी बात समाप्त करते हुए धन्यवाद, आभार। माननीय कुलाधिपति, महामहिम कुलाधिपति महोदय को माननीय कुलपति जी पुष्प गुच्छ, शॉल, श्रीफल दे करके सम्मान कर रहे हैं। आप करतल ध्वनि से कृपया महामहिम का स्वागत करें और छात्रों के द्वारा, मूर्ति कला के छात्रों के द्वारा बनाई गई सरस्वती प्रतिमा को भी भेंट कर रहे हैं माननीय कुलपति जी। हमारे दो छात्र BFA के ललित कला विभाग के छात्रों ने माननीय कुलाधिपति जी का चित्र बनाया है। ये 2 छात्र माननीय जी की प्रतिकृति बड़ी ही सुंदर, भव्य, सराहनीय। इन बच्चों को करतल ध्वनि से हौसला अफजाई करें। इनके कला, इनकी मेधा, इनकी प्रतिभा के लिए हम धन्य हुए हैं, कृतार्थ हुए हैं जो बच्चे अपने से बना करके महामहिम को प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्रस्तुत कर इनकी परीक्षा ले ली गई है एवं इन्हें संबंधित उपाधि हेतु पात्र पाया गया है। अतः प्रार्थना है कि इन्हें उपाधि प्रदान की जाए। डॉक्टर अंजनेय पांडे, अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय से निवेदन है कृपया अपने छात्रों की सूची प्रस्तुत करने की कृपा करें। अभियांत्रिकी के छात्र कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने संस्थान के छात्रों की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्रस्तुत करने की कृपा करें। हमारे समक्ष प्रोफेसर श्री BR नायडू साहब जो जन अभियान परिषद के महानिदेशक हैं एवं उनके ED पांडे सर उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में और वर्चुअल डिग्रियां 313 विकास खंडों में इस समय प्रदान की जाएंगी जो मुख्यमंत्री नेतृत्व विकास क्षमता पाठ्यक्रम के अंतर्गत BSW का है। उन दोनों की घोषणा करेंगे प्रोफेसर व्यास जी। महामहिम कुलाधिपति महोदय के समक्ष दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केंद्र के 8,730 स्नातकोत्तर, 15,024 स्नातक एवं मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में निहित शक्तियों के
अधीन संकाय द्वारा प्रस्तुत सूची के उपाधि प्राप्तकर्ताओं को उपाधि प्रदान करता हूं एवं आदेश देता हूं कि आप समस्त उपाधि प्राप्तकर्ता अपने को उपाधि के योग्य सिद्ध करें। मिश्रा MSc AG एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री, कृपया आप लोग तालियों से इन बच्चों के हौसला बढ़ाएं, उनका सम्मान करें। शिवराम प्रजापति MSc AG एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, ऋचा द्विवेदी MSc AG जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सविता कुशवाहा हॉर्टिकल्चर, विकास प्रसाद मिश्रा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, पूनम शर्मा लाइव स्टॉक, राजेश बिसेन MSc AG सॉइल साइंस। उमा पाटीदार MSc AG एग्रोनॉमी, मीनाक्षी सिंह बघेल MSc AG एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री, आयुषी सिंह एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, अक्षय जैन हॉर्टिकल्चर, समीक्षा सूर्यवंशी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, रोहित ठाकुर MSc AG लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, आशुतोष मिश्रा MSc AG सॉइल साइंस। भगत सिंह MJ, रामा देवी MLiv ISC, भगत सिंह MJ MC, रागिनी सिंह पॉलिटिकल साइंस, रोशनी शुक्ला MA हिंदी, दीपांशु गुप्ता MSW, विपिन कुमार यादव MA योग विज्ञान, आकांक्षा गुप्ता, शुभांगी शुक्ला MFA, सोनम करियार। ये डिग्रियां इनको पासिंग ईयर 2020-21 की दी जा रही हैं। सोनम करियार MA हिस्ट्री, शिवपूजन पांडे MA हिंदी, प्रियंका गुप्ता MSW, रामनिवास MA योग विज्ञान, माधवी त्रिपाठी MBA RM, विकास शर्मा MBA ABM, मिताली MO RM and IT, राशि दुबे MBA ABM, पल्लवी साहू MSc जूलॉजी, प्रियांशु गुप्ता MSc एनवायरमेंटल साइंस, पूजा शर्मा MSc GIS, सुभाषिनी शांडिल्य MSc IC, रजत कुमार चौबे MSc एनवायरमेंटल साइंस, सुमित तिवारी MSc जूलॉजी, रितेश कुमार MSc अप्लाइड जूलॉजी। स्नातक छात्रों की सूची: आकृति गौतम BSc AG, आंचल BSc होम साइंस, कमल किशोर पांडे विभोग AOM, अर्चना सिंह BSc AG, वर्षा श्रीवास्तव BSc होम साइंस। कला संकाय के स्नातक छात्रों की सूची: आकांक्षा शुक्ला एवं धनराज सिंह संयुक्त रूप से B.Ed के छात्र हैं, संयुक्त रूप से इनको स्वर्ण पदक मिल रहा है। प्रवीणता सूची में ये दोनों छात्र अव्वल पाए गए हैं। कृपया उपस्थित जन से निवेदन है, करतल ध्वनि से इन मेधाओं की हौसला अफजाई करें, इनके सम्मान को बढ़ाएं, मान को बढ़ाएं। ये हमारे विश्वविद्यालय के गौरव है, हमारी शान है, मान है। उत्कर्ष BLiv ISC, जानकी शरण BJMC, रामजी पटेल BA योग प्रीति देवी, BPES प्रशांत कुमार, BFA राकेश कुमार मौसिक, B.Ed सुस्मिता सेन, पासिंग ईयर 2021, DLED मेधा, BA श्रुति पांडे,
और भैया क्या हाल चाल? विज्ञान सुवर्णा चतुर्वेदी, BPES निकिता वर्मा, BFA प्रतिमा प्रजापति, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय स्नातक स्वर्ण पदक छात्रों की सूची: शक्ति चतुर्वेदी बीटेक IT, आयुष चौबे बीटेक FT, सोनू द्विवेदी बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सर साइड हो जाइए। अंग्रेजी में एक कहावत है, वूम टू टूम, मतलब शिक्षा को मां के गर्भ से ग्रहण किया जाता है और अपने अंत समय आने तक आदमी शिक्षा लेता रहता है। हम सब जानते हैं वीर अभिमन्यु के बारे में, उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा अपने मां के गर्भ से ली थी। मैं 2019 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है प्रोफेसर जॉन गुडएनफ को, उनकी आयु थी 97 वर्ष जब उनको नोबेल मिला है। उन्होंने लिथियम आयन बैटरी पे काम किया है और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा क्या आप आज भी लेबोरेटरी जाते हैं, तो उनका सीधा जवाब था कि रिटायरमेंट के बाद ऐसा नहीं है कि आदमी को वेट करना चाहिए कि उसका अंत कब हो, उसको काम करते रहना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जिस प्रकार आत्मा के बिना मनुष्य का शरीर बेजान है, ठीक उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के बिना भारत का अस्तित्व ही नहीं है। मुझे बहुत खुशी है जब मैंने इस विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य पढ़ा, विश्वम ग्रामे प्रतिष्ठितम, अर्थात विश्व, गांव ही विश्व का लघु रूप है। अब आप देखिए, आजकल हम बात करते हैं ग्लोबल विलेज, हर चीज ग्लोबल हो गई है, लेकिन हमारे नानाजी देशमुख ने जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तभी उन्होंने परिकल्पना की थी कि नहीं, अगर विश्व का विकास होना है तो सबसे पहले गांव का विकास होना है। मुझे यह भी बड़ी यहां अच्छा लगा कि इस यूनिवर्सिटी में 5 संकाय हैं, 5 फैकल्टी हैं और बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। खास तौर से जो हम वोकेशनल कोर्स कहते हैं, कौशल के कोर्स कहते हैं। आप सब लोगों ने अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिक्लेयर हुई है, उसमें देखा होगा कि इसी के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। एक यूनिवर्सिटी को मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी होना चाहिए और उसका फोकस भी कौशल की तरफ होना चाहिए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात जो मुझे यहाँ अच्छी लगी, मैं स्वयं विद्यार्थी रहा हूँ कई यूनिवर्सिटीज में, और मैं 3 यूनिवर्सिटी का कुलपति भी रहा हूँ, लेकिन जो शिक्षा यहाँ दी जाती है, राष्ट्र प्रेम, नैतिकता, सामाजिक सरोकार, ये शिक्षा मैंने देखा कि किसी यूनिवर्सिटी में दूसरी में नहीं दी जाती। मेरा मानना है आज के वक्त में किसी भी व्यक्ति का जो राष्ट्र प्रेम होना चाहिए वो राष्ट्र प्रेम नहीं है। जो हमारे संस्कार थे, हमारी पीढ़ी के संस्कार थे, उससे पहले की पीढ़ी के संस्कार थे, उनका सबका कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे इन सब बातों पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। मैं भी आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपने जीवन के 19 वर्ष एक महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम गौशाला जो अहमदाबाद में स्थित है, मैंने उसमें काम किया। और मैं भी, एक गांव था अहमदाबाद शहर में, तो थोड़ी सी जगह थी, लेकिन उससे करीब 30 किलोमीटर दूर एक बिडज गांव था जहां एक हेडक्वार्टर था साबरमती आश्रम गौशाला का। 1973 के बाद इस साबरमती आश्रम गौशाला ट्रस्ट को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को दे दिया गया था, डॉक्टर पुरीन को दे दिया गया था। तो जब मैंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ज्वाइन किया तो मुझे वहां पोस्टिंग दी गई, लेकिन मैंने वहां बहुत आनंद लिया उस जगह काम करने में। गांव में उस वक्त 3 बस आती थी सर,
लेकिन मुझे इतना बढ़िया अनुभव मिला वहां जो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। डॉक्टर कुरियन के बारे में सभी जानते हैं, वो श्वेत क्रांति के जनक थे, लेकिन वो हमेशा किसान की और गांवों के उत्थान की बात किया करते थे। आप सब लोग विशेषतः जो मैनेजमेंट के छात्र हैं, उन्होंने ये भी शायद जाना होगा कि जहां हमारे यहाँ बहुत सारे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी को केटर करते हैं, वहां उन्होंने एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सिर्फ ऐसे मैनेजर तैयार करने के लिए बनाया था जो गांव का विकास करे, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, इरमा। उनकी सोच थी इंडिया इज अ प्लेस इन द सन would come from a partnership between wisdom of its rural people and skill of its professionals। ये उनकी सोच थी। हमारा देश ग्रामीण विकास में, कृषि में बहुत तरक्की कर चुका है अगर हम इसका कंपैरिजन करें आजादी के समय से। चाहे वो पॉपुलेशन हमारी 34 करोड़ से 138 करोड़ हो गई है, लेकिन अगर हम देखें आंकड़े पॉवर्टी के, लिटरेसी रेट के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के, रोड, रेलवेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब जगह अभूतपूर्व तरक्की की है। और मैं चाहूंगा कि जो लोग इन सब से जुड़े हुए हैं उन्हें इस पर गर्व करना चाहिए। अगर गांव का वाकई उत्थान होना है तो सबसे बड़ा जो काम हमारे सामने आता है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम गांव का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर देंगे, वो अपने में परिपूर्ण हो जाएंगे, तो शायद चारों ओर बहुमुखी तरक्की हो जाएगी। इस दिशा में हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने भी सोचा था। उन्होंने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरिया। तो ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट था और मैं समझता हूँ आज के लिए भी ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। मुझे सिर्फ 8 मिनट का समय दिया गया है, तो मैं नहीं समझता कि मैं क्या बात करूं क्या बात नहीं करूं, लेकिन एक दो बात मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। गांव में करीब 68 से 70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं और आजकल हम बात करते हैं कि किसान जो है उसकी आमदनी अच्छी नहीं है, उसकी आमदनी बढ़ाएंगे और हमारा पूरा देश इसको प्रयास कर रहा है। लेकिन एक दो विषय पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। आज लोग बात करने लगे हैं अल्टरनेटिव एनर्जी, एग्रीकल्चर वेस्ट टू वेल्थ। तो जो हमारे यहाँ से बच्चे निकल के जा रहे हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे यहाँ जो कूड़ा निकलता है, ऐसा माना गया है कि लगभग 500 मिलियन टन कूड़ा निकलता है, एग्रीकल्चर वेस्ट जिसको हम कहते हैं, और जिसको किसान आपने देखा होगा आजकल जलाते हैं। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है। अब ये कंसेप्ट आया है कि इसी वेस्ट को हम क्यों नहीं बायोगैस बना के इससे बायोगैस पैदा कर लें, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, उससे चाहे वाहन चलाना चाहे वो चलाए, किसी भी तरीके की ऊर्जा हम वो पैदा कर सकते हैं। ये सिर्फ परिकल्पना नहीं है। मैं जब साबरमती आश्रम गौशाला में था तो मैंने 20 वर्ष गोबर गैस का उपयोग किया अनइंटरप्टेड। मेरे पास कभी भी एलपीजी नहीं थी, मैं सिर्फ इस पे ही जीता रहता और हमारा खाना भी इसी पे बनता था। आज भरूच में 150 मिलियन टन प्रोसेसिंग का एग्रीकल्चर वेस्ट का प्लांट लग चुका है और 350 टन का प्लांट जम्मू में लगने जा रहा है। तो ये एक रियलिटी है। उससे जो वेस्ट निकल के आता है, स्लरी जिसको हम कहते हैं, उससे वर्मी कंपोस्ट बनाई जा सकती है और जो हमारी जमीन खराब हो रही है वो जमीन हमारी बहुत बढ़िया हो सकती है। तो एक ये है। और दूसरा, अभी आपने देखा होगा, ये शायद 2 महीने पहले की बात है, एक अर्थ शॉट प्राइज दिया गया है भारती को जिसका नाम है विद्युत मोहन। इस प्राइज को इको ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। ये 10 लाख पाउंड का प्राइज है या $1.4 मिलियन का प्राइज है जो दिया गया है। इसमें किया क्या है, इन्होंने जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट है इसको एनारोबिक कंडीशन में इसको प्रोसेस किया और जैसे कोयला होता है इस तरीके का प्रोडक्ट बना दिया जो बाद में ऊर्जा देने के काम आ सकता है। इससे फायदा ये है कि जो जलाने से जो गैसें निकलती हैं दूषित, उनका 98% रिडक्शन हो जाता है। तो वातावरण दूषित नहीं होता, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है
और किसानों के, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, जो किसान भाई हमारे परेशान हो जाते हैं जिसको लेके, और उसका एक बहुत बढ़िया माध्यम हो गया है। दूसरी चर्चा में यही एक और करना चाहूंगा कि सोलर एनर्जी का कंसेप्ट बहुत आ गया है। खेती तो करिए, खेती के साथ साथ अगर आपके पास ऐसी जमीन है जो उपजाऊ नहीं है, वहां आप सोलर एनर्जी पैदा कर सकते हैं। आज तक हम अपने किसान भाइयों को सिर्फ अन्नदाता की तरह देखते थे, आज हम उनको ऊर्जादाता की तरह देख सकते हैं। वो जितना हमारी एनर्जी हम इंपोर्ट करते थे, जितना पॉल्यूशन करते थे, अगर हम उसमें बहुत कमी कर दें तो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, योगदान होगा। और तीसरी बात करना चाहूंगा मैं, आजकल इथेनॉल की बात होने लगी है, इथेनॉल की ब्रांडिंग होने लगी है हमारे पेट्रोल और डीजल में। हम करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए देते हैं डीजल और पेट्रोलियम के आयात पे। किसान भाई हमारा इतना चावल पैदा करता है कि हमारा गोडाउन में पड़ा हुआ है, सरप्लस है, गेहूं सरप्लस है, और इसको हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो देखिए इसमें इतना पानी जाता है तो वर्चुअली हम पानी को एक्सपोर्ट करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करें, जो चीज हमको जरूरत है उसकी जरूरत पैदा करें, जैसे खाने वाले तेल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो धन अर्जन किया है, विद्या, इसको सुभाष तानी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। न चोर हार्यम, न च राज हार्य, न भ्रात भाज्य, न च भारकारी, वयम कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। तो इस विद्या को न चोर ले सकते हैं, न राजा ले सकता है, न भाई में डिवीजन हो सकता है, न ही इसका कोई भार है। ये सबसे बढ़िया धन है जो आपको मिला है। आप आगे इस धन को उपयोग करें और अपने जीवन में जो भी करें उसको दृढ़ता से करें। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि आप जो बी श्योर व्हेन यू पुट योर फीट इन द राइट प्लेस, बट वंस यू डू इट देन स्टैंड फर्मली ऑन इट। मैं अपना व्याख्यान समाप्त करते हुए ये कहना चाहूंगा कि प्रिय युवा उपाधि धारकों और डिप्लोमा धारकों, अपने राज्य और हमारे देश को आपसे अत्यधिक उपेक्षाएं हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को में स्वयं को जोड़े तथा अपने कौशल और ज्ञान के माध्यम से स्वयं को और ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाएं। Work with positive attitude and determination is the mantra of success. Follow the path of industriousness, perseverance, and honesty. Success will follow you. जय हिंद, धन्यवाद। महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्रार्थना है कि अध्यक्ष उद्बोधन देने की कृपा। सभी बोलेंगे। प्रथम तो मैं ये पुण्य भूमि को नमन करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज प्रभु श्री राम की कर्म भूमि पावन चित्रकूट में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं परम श्रद्धेय भारत रत्न नानाजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस पावन भूमि को दोबारा प्रणाम करता हूं। विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी उपाधि धारक गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले नव दीक्षितों के साथ ही समस्त उपाधि धारकों को शुभकामना देता हूं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय विभिन्न शैक्षिक आयामों में नवाचारों का
अनुप्रयोग कर रहा है। ग्राम प्रवास, प्रार्थना, श्रमदान, वृक्षारोपण, जागरूकता रैली, मंदाकिनी सफाई अभियान और उन्नत भारत के अंतर्गत 5 गांवों में कृषि आधारित नवाचार के कार्य प्रशंसनीय है। भारत के गांव अपनी अनमोल सांस्कृतिक विरासत और विविधता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों की एक अहम भूमिका है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान सिद्ध और स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय जीडीपी ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान 25 से 30% के बीच और राष्ट्रीय आय में लगभग 46% का योगदान आंका गया है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव या परिवर्तन का दायरा परंपरागत विकास से ही अधिक व्यापक तथा विस्तृत है। इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास के विभिन्न आयामों पर पहल करने से ग्रामीण जीवन गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और सतत विकासशील हो सका है। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने युवाओं को गांव में ही आकर्षक आजीविका रोजगार उपलब्ध कराने और परंपरागत कुटीर उद्योगों को नवजीवन देने स्फूर्ति योजना जैसी कई प्रभावी योजना चलाई है। युवा वर्ग पर नानाजी का भरोसा था। उनका मानना था कि देश के पुनरुत्थान की वाहक युवा पीढ़ी ही हो सकती है। अपने जीवन काल के अंतिम 5 वर्षों में उन्होंने अलग अलग विषयों पर युवाओं को आह्वान किया है कि आओ बदलाव के वाहक बनो। मैं आज जिसने बच्चों ने दीक्षा ली है, जो प्रतिज्ञा ली है, और प्रतिज्ञा पढ़ते हुए बहुत से बात अपने ओर से कही है। ये एक दिन का प्रतिज्ञा नहीं है, 365 दिन उनका अच्छी तरह याद करके एक भारत माता के सपूत के नाते से ये प्रतिज्ञा का पूरा पालन करते रहो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। गांव में कम लागत पर ऊर्जा सुरक्षा, भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधाएं उपलब्ध है। गांवों का समग्र परिवर्तन ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के कारण संभव हुआ है। नई शिक्षा नीति से ऐसे पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं जो ग्रामीण परिवेश में उद्यमिता और विकास द्वारा रोजगार के अवसर के सृजन की संभावना प्रदान करते हैं। आप सभी छात्र छात्राएं नवाचार और अनुसंधान के द्वारा चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत करें। आज के युवा को कौशल विकास, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मार्गनिर्देशन द्वारा ग्राम जीवन की चुनौतियों के सामना करने की आवश्यकता है। युवाओं से अपील है कि गांवों के समग्र परिवर्तन में भागीदार बने। विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत अवसर पर नव दीक्षित छात्र छात्राओं का आह्वान करता हूं कि नानाजी के आदर्श को आत्मसात करें। नानाजी ने सारी जिंदगी गरीबों के लिए जो खपाई है, और ये विश्वविद्यालय से आप जब दीक्षा लेके जाते हो तो इतना समझना जरूरी है कि राष्ट्र सेवा में ही अपना जीवन समर्पित करने वाले नानाजी आज प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच नहीं है, फिर भी जन सेवा के जो कार्य उन्होंने किए गए हैं उनके माध्यम से नानाजी का अस्तित्व स्थायी रूप से रहने वाला है। यहाँ आकर मेरे को
अनुभूति हुई है कि ऐसी धरती को सादर बार बार नमन करना मन होता रहता है। आशा करता हूं कि आप युगानुकूल सामाजिक संरचना एवं नवनिर्माण में प्रतिभा और ज्ञान द्वारा वंचित वर्गों के कल्याण के सर्वश्रेष्ठ योगदान करें। मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देते हुए हम सभी पर राष्ट्र ऋषि नाना जी का आशीर्वाद बना रहे भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।